डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग सिलेबस से परिचित हो चुके हैं, मैंने सिलेबस की पूरी विस्तृत रूपरेखा आपके समक्ष अपनी पिछली कक्षा में मैंने अपने ऑनलाइन क्लास के जरिए रखा था। अब जो पेपर मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका नाम है वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा। ये पेपर मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये 50 नंबर का पेपर है, इसको आप जानते हैं। वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा। इसमें आपको जो यूनिट फर्स्ट पे पढ़ना है वो पढ़ना है कि शिक्षा क्या है, व्हाट इज द एजुकेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा की परिभाषा क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का महत्व क्या है, ये आपको यूनिट फर्स्ट, जैसे आप खंडका के द्वारा आप लिखा पाएंगे अपने पाठ्यक्रम में। तो आज हम यूनिट फर्स्ट पर चर्चा करेंगे और उसमें आपको बताने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा क्या है। शिक्षा को हम अंग्रेजी में कहते हैं एजुकेशन। तो आइए आपका हम यूनिट फर्स्ट पर आपको हम ले चलते हैं, जिसका शिक्षा। शिक्षा को हम अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन। शिक्षा के अर्थ की बात जब हम करते हैं तो शिक्षा के अर्थ की बात में 3 प्रकार के अर्थ मुख्यतः आते हैं। एक आता है शिक्षा का संकुचित अर्थ, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। दूसरा आता है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। तीसरा आपका आता है शिक्षा का वास्तविक अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। इन सब पर पॉइंट बाय पॉइंट हम चर्चा करेंगे। तो पहले आइए आपको हम बताते हैं शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, इसको आप कहते हैं कि शिक्षा को अगर उसके जो शब्द हैं, अगर शिक्षा को डिफाइन किया जाए तो क्या शिक्षा शब्द का अर्थ है। तो शिक्षा को अगर आप कहेंगे तो शिक्षा शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने से बना हुआ शब्द है। शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने से शिक्षा शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। तो शिक्षा क्या है, अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने से शिक्षा शब्द बना और जिसका अर्थ हुआ सीखना और सिखाना। तो शिक्षा वह है जो उससे व्यक्ति सीखता है, सिखाता है। तो अनुभव प्राप्त करना, सीखना, सिखाना शिक्षा है। अब अगर हम इसके इंग्लिश वर्जन की बात करते हैं, एजुकेशन इस शब्द की बात करते हैं, तो एजुकेशन अंग्रेजी का शब्द है। यह एजुकेशन शब्द लैटिन वर्ड एजुकेटम से बना है। एक शब्द है एजुकेटम, EDUCATUM। एजुकेटम ये लैटिन शब्द है, लैटिन वर्ड है ये एजुकेटम, और इसी एजुकेटम से एजुकेशन शब्द बना है। अब ये एजुकेटन शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एजुकेटम जो लैटिन वर्ड का शब्द है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है ई और दूसरा है प्लस ड्यूको।
जो ये लैटिन वर्ड एजुकेटम है, यह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ शब्द है। एक है ई और दूसरा है ड्यूको। ई का मतलब होता है, अगर ई के अर्थ की बात करें तो अंदर से, और ड्यूको का मतलब होता है बाहर निकालना या प्रस्फुटित करना। तो ये जो एजुकेशन इंग्लिश का शब्द है, यह लैटिन वर्ड एजुकेटम से बना है, और एजुकेटम शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ शब्द है, ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का मतलब है बाहर निकालना। अर्थात शिक्षा या एजुकेशन वह है जो अंदर से बाहर निकाले। तो अंदर बालक की बहुत सारी शक्तियां हैं, इसे हम कहते हैं अंतर्निहित शक्तियां। तो शिक्षा वह माध्यम है, शिक्षा वह है जो बालक की अंदर की शक्तियों को बाहर निकाले। तो बालक की आंतरिक शक्तियों का प्रस्फुटन करना ही, बाहर निकालना ही शिक्षा है। ये शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है, जिसमें बालक की अंदर की शक्तियों को बाहर निकालना, सीखना सिखाना ही शिक्षा है। ये आपको शिक्षा के ये शाब्दिक अर्थ हैं। इसको हम कहते हैं एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा शब्द किस चीज से मिल करके बना हुआ है? तो अंग्रेजी का एजुकेशन लैटिन के एजुकेटम से बना है। एजुकेटम दो शब्दों से बना है, ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ है अंदर से या आंतरिक शक्तियों को, और ड्यूको का मतलब होता है बाहर निकालना। तो शिक्षा वह प्रक्रिया है, शिक्षा वह माध्यम है जिससे बालक की अंदर की शक्तियों को हम बाहर निकालते हैं। और शिक्षा शब्द की हिंदी की बात करते हैं तो शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगने से शिक्षा शब्द का निर्माण हुआ है, जो जिसका अर्थ होता है कि सीखना और सिखाना। तो बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे शिक्षाविदों ने शिक्षा को परिभाषित किया है, और ये तो शाब्दिक अर्थ है। अगर हम दूसरे अर्थ की बात करें, शिक्षा के संकुचित अर्थ की बात करें, तो शिक्षा का संकुचित अर्थ अगर हम आपको बताना चाहेंगे तो शिक्षा का संकुचित अर्थ अर्थात शिक्षा को बहुत थोड़े में अगर परिभाषित कर दिया जाए, जिसको हम कहते हैं नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन का मतलब है बहुत थोड़ी सोच, बहुत छोटी सोच में, बहुत थोड़े में अगर शिक्षा को परिभाषित किया जाए तो बहुत लोगों के मस्तिष्क में ये बात आती है कि केवल विद्यालय में ही शिक्षा दी जाती है, और विद्यालय में जो बच्चा पढ़ता है या सीखता है वही शिक्षा है। ये शिक्षा की जो डिफिनीशन है, ये शिक्षा का संकुचित अर्थ है। संकुचित का मतलब होता है नैरो मीनिंग, कि कुछ लोगों के मस्तिष्क में जो ये बात है कि केवल विद्यालय में ही बालक पढ़ता है, तो विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा ही शिक्षा है, विद्यालय में सीखना ही शिक्षा है, केवल बालक जो एक निर्धारित समय है उसी में सीखता है। तो ये जो मीनिंग है शिक्षा की, इसे हम कहते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ, जो बहुत ही छोटे रूप को दर्शाती है। जबकि शिक्षा अपने आप में संकुचित संप्रत्यय नहीं है। एजुकेशन इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, एजुकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अब हम शिक्षा के व्यापक अर्थ की बात करते हैं कि शिक्षा ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा एक व्यापक संप्रत्यय है। तो शिक्षा वह है जो बालक के जीवन पर्यंत चलती रहती है। बालक जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक सीखता रहता है। यहाँ तक देखने को मिलता है, यहाँ जन्म से न कह करके अगर ये कहा जाए कि शिक्षा गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली एक सो उद्देश्य आजीवन प्रक्रिया है, तो यह भी कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे, महाभारत में वीर अभिमन्यु की कहानी आपने सुनी होगी। वीर अभिमन्यु ने गर्भ में रह करके अपने पिता अर्जुन से चक्रव्यूह भेदन की शिक्षा गर्भ में ग्रहण उसने किया था, और जब उसकी माँ सो गई, अभिमन्यु की माँ, तो वो चक्रव्यूह भेदन के अंतिम चरण का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाया। तो हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे महाकाव्यों में इसका वर्णन भी मिलता है
कि गर्भाधान में गर्भ में भी बालक सीखता है। तो गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया शिक्षा है। तो शिक्षा को अगर वास्तविक रूप में परिभाषित किया जाए, शिक्षा को व्यापक रूप में परिभाषित किया जाए, तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक स्वउद्देश्य प्रक्रिया है जो बालक के गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। बालक इसमें नए नए अनुभव प्राप्त करता है, सीखता है, सिखाता है, और शिक्षा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाती है, सकारात्मक परिवर्तन लाती है। उसको हम कहते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन, व्यवहार का परिमार्जन करती है। तो व्यवहार का परिमार्जन करना ही, सकारात्मक बदलाव लाना ही शिक्षा है। शिक्षा प्रशिक्षण है, शिक्षा अनुभव है, शिक्षा सीखना है, शिक्षा ज्ञान प्राप्त करना है, शिक्षा अनुभव प्राप्त करना है। ये सारी चीज़ें शिक्षा के अंतर्गत आती है और शिक्षा मानव का निर्माण करती है। विवेकानंद जी ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन विच इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मैन। शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। महात्मा गांधी जी ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय किसी बालक के मन, आत्मा और शरीर का सर्वोत्कृष्ट विकास करना है। महान दार्शनिक और शिक्षाविद अरस्तु ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। तो शिक्षा को विभिन्न भारतीय शिक्षाविदों ने, विभिन्न दार्शनिकों ने, विभिन्न पाश्चात्य दार्शनिकों ने, विद्वानों ने परिभाषित किया है। अपने अगली क्लास में हम शिक्षा के व्यापक अर्थ और परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।